तो आज हम कंप्यूटर विजन की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। ये वो कमाल की तकनीक है जो मशीनों को हमारी तरह देखना और समझना सिखा रही है। हमारे पास इस पर कुछ शानदार स्रोत हैं, जैसे इसके मूल सिद्धांत और हाँ, ओपन सीवी जैसी ज़रूरी लाइब्रेरी पर भी नोट्स हैं। इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प जानकारी है वो निकालें और इस जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझे ना, तो कंप्यूटर विजन मतलब सीवी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ही एक हिस्सा है। ये कंप्यूटरों को डिजिटल तस्वीरों, वीडियो और दूसरे विजुअल इनपुट से मतलब निकालने की ताकत देता है। सोचिए, ये मशीनों को हमारी ये जो देखी समझी दुनिया है ना, उसे पहचानने में मदद करता है। और आजकल तो ये हर जगह नजर आ रहा है ना? फैक्ट्रियों में क्वालिटी कंट्रोल से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक। लेकिन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी मिली कि जहां हम सेल्फ ड्राइविंग कारों की इतनी बात करते हैं, वहीं कंप्यूटर विजन का एक शायद ज्यादा बड़ा पर कम चर्चित असर वो कृषि में हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। कुछ अनुमान ये बताते हैं कि ये फसल की बीमारियों का जल्दी पता लगाकर पैदावार बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये तकनीक इंसानी क्षमताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये कई तरह के काम भी करती है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब तस्वीर देखकर बताना कि ये बिल्ली है या कुत्ता। हाँ, क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मतलब तस्वीर में खास चीजों जैसे कार या पैदल चलने वाले लोग, उनको पहचानना। अच्छा। इमेज सेगमेंटेशन, इसमें तस्वीर के हर पिक्सल को समझना कि वो किस ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। ओके, ये सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए जरूरी होगा। हाँ, उनके लिए ये बेहद जरूरी है। और तो और चेहरे पहचानना, फेशियल रिकग्निशन, और आजकल जो तस्वीरों को बनाना है, मतलब जेनरेटिव एआई, वो भी इसी का हिस्सा है। इसे सीखने के लिए फिर कौन सी टूल्स सबसे अहम है? स्रोतों में ओपन सीवी का जिक्र बार बार आया है। ओपन सीवी, हाँ, ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी। ये वाकई इस फील्ड में एक स्टैंडर्ड जैसा है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के साथ। पाइथन ही क्यों? पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और जो उसकी विशाल लाइब्रेरी सपोर्ट है ना, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ओपन सीवी के अलावा टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च डीप लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बनाने में मदद करती हैं। अच्छा। और अगर टेक्स्ट पहचानना हो तो टेस्सेरैक्ट ओसीआर एक जाना माना टूल है। ओपन सीवी खुद बहुत शक्तिशाली है। उससे आप इमेज को पढ़ना, उसका साइज बदलना, ग्रे स्केल में बदलना या फिर वीडियो पर काम करना, ये सब बुनियादी काम आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब शुरुआत करने के लिए पाइथन और ओपन सीवी ये एक मजबूत जोड़ी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर सीखना ज्यादा आसान होता है, जैसे फेस डिटेक्शन। उसमें हार कैस्केड इस्तेमाल करने का उदाहरण भी दिया गया था। ये हार कैस्केड क्या चीज है? हाँ, हार कैस्केड फेस डिटेक्शन के लिए एक पुरानी लेकिन काफी प्रभावी तकनीक है। ये ऑब्जेक्ट्स के सरल फीचर्स का इस्तेमाल करके उन्हें पहचानती है। सीखने की शुरुआत के लिए ये अच्छा उदाहरण है। अगर सीखने के रास्ते की बात करें तो मेरा सुझाव है कि पहले पाइथन और नमपाई की मूल बातें समझें। नमपाई डेटा के लिए? हाँ, वो डेटा को संभालने में मदद करती है। फिर ओपन सीवी से इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग सीखें। इसके बाद मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और फिर डीप लर्निंग पर ध्यान दें, खासकर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी सीएनएन्स पर। सीएनएन्स, हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आते हैं। हाँ, क्योंकि सीएनएन्स आजकल इमेज पहचानने वाले कामों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वो इमेज के पैटर्न को कुछ इंसानी दिमाग की तरह सीखते हैं। MNIST जैसे हाथ से लिखे अंकों के डेटा सेट या कोको जैसे रोजमर्रा की चीजों वाले डेटा सेट पर प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद रहता है। और भविष्य की बात करें तो स्रोत इशारा करते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कारें, बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे बीमारियों का जल्दी पता लगाना, बिल्कुल, स्मार्ट शहर और रोबोटिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जाहिर है इसमें कैरियर के मौके भी बढ़ रहे होंगे। हाँ, बहुत। कंप्यूटर विजन इंजीनियर से लेकर डेटा साइंटिस्ट और AI रिसर्चर तक, बिल्कुल, ये क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ये तकनीक ड्राइविंग को सुरक्षित बना सकती है या डॉक्टरों की मदद कर सकती है, वहीं ये मनोरंजन और कला को भी नए आयाम दे रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर विजन मशीनों को आंखें देकर हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये सिर्फ ऑटोमेशन से आगे की बात है, ये इंसानी नजरिए को मशीनी ताकत से जोड़ने जैसा है। और यहाँ जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये विकास कितनी तेजी से हो रहा है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें
तो ये तकनीक स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि और यातायात तक हर क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि इस बढ़ती क्षमता के साथ हमारी जिम्मेदारियां कैसे बदलेंगी। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं कि अगर मशीनें हमारी दुनिया को इंसानों से भी बेहतर देख और समझ सकें, तो वो कौन सी नई संभावनाएं खुलेंगी जिन्हें आज हम सोच भी नहीं सकते। और इस नई शक्ति के साथ क्या नई नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां आएंगी, ये वो सवाल हैं जिन पर हमें विचार करना होगा।